नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। हम लोग अपनी रोज की जिंदगी में काम या कार्य शब्द का इस्तेमाल तो खूब करते हैं ना, जैसे आज बहुत काम किया। लेकिन विज्ञान की दुनिया में, खासकर फिजिक्स में, इस शब्द का एक बहुत ही सटीक मतलब है। यह सिर्फ मेहनत करने से कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज कार्य और सामर्थ्य यानी कि वर्क और पावर के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है, जब कोई फिजिसिस्ट कार्य या वर्क की बात करता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है? जैसा कि हम देखेंगे, इसका मतलब सिर्फ बिजी रहना या पसीना बहाना नहीं होता। इसकी एक बहुत ही खास परिभाषा है। देखिए, वैज्ञानिक कार्य को समझने के लिए हमें बस दो मुख्य चीजों पर ध्यान देना है। एक है बल यानी फोर्स, और दूसरा है विस्थापन यानी किसी चीज का अपनी जगह से हिलना। अगर ये दोनों नहीं है तो विज्ञान की नजर में कोई काम नहीं हुआ है। तो ये है इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन। जरा सोचिए, कोई अपनी पूरी ताकत से एक दीवार को धक्का दे रहा है। वो थक जाएगा, उसे पसीना आएगा, लेकिन अगर वो दीवार 1 इंच भी नहीं हिली तो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से काम हुआ 0। जी हां, 0। काम तभी माना जाता है जब लगाया गया बल किसी चीज को सच में हिलाए। और पता है, इसका फॉर्मूला तो और भी आसान है। हम बस लगाए गए बल यानी फोर्स या F को उस दूरी से गुणा कर देते हैं जितनी दूर तक वो चीज हिली, यानी डिस्प्लेसमेंट या S। बस इन दोनों का गुणा हमें बताता है कि कुल कितना कार्य यानी वर्क या W हुआ है ना? सिंपल। यहां एक और मजेदार बात है, कार्य एक अदिश राशि है, मतलब कि एक स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये जानना होता है कि कितना काम हुआ, किस दिशा में हुआ, ये मायने नहीं रखता। जैसे हम तापमान बताते हैं, बस एक नंबर, वैसे ही हम कार्य बताते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस काम को नापेंगे कैसे? जैसे हम दूरी को मीटर में और वजन को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे कार्य के लिए भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और वो इकाई है जूल, जिसे हम J अक्षर से दिखाते हैं। फिजिक्स में जब भी काम की मात्रा बताई जाती है तो वो लगभग हमेशा जूल में ही होती है। तो 1 जूल आखिर है कितना? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। अगर 1 न्यूटन का बल, जो कि लगभग एक छोटे से सेब को उठाने के बराबर होता है, किसी चीज को 1 मीटर तक खिसका दे, तो बस उतना ही काम 1 जूल कहलाता है। ये दिखाता है कि फोर्स, डिस्टेंस और वर्क कितने खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक बात हुई कि कितना काम हुआ, लेकिन क्या इस बात से भी कोई फर्क पड़ता है कि वो काम कितनी तेजी से हुआ? जी हां, बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नए कॉन्सेप्ट की, सामर्थ्य यानी कि पावर। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 लोगों को 10 ईंटें तीसरी मंजिल पर ले जानी है। फिजिक्स के हिसाब से दोनों ने बराबर कार्य किया, क्योंकि बल और विस्थापन तो सेम थे। लेकिन अगर एक ने यह काम 5 मिनट में कर दिया और दूसरे ने 10 मिनट में, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? बस इसी फर्क को कहते हैं सामर्थ्य या पावर। सामर्थ्य का काम सिर्फ ये नापना है कि कोई काम कितनी तेजी से हो रहा है। ये काम करने की दर है, या कह लें कि रफ्तार है। तो हमारे उदाहरण में जिसने काम जल्दी खत्म किया, उसकी पावर ज्यादा थी। और जैसे कार्य को नापने के लिए जूल है, वैसे ही सामर्थ्य को नापने के लिए भी अपनी खास इकाइयां हैं। चलिए जानते हैं कि वे क्या है। सामर्थ्य यानी पावर का फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है, बिल्कुल इसकी परिभाषा की तरह। जितना भी कुल काम हुआ यानी वर्क या W, उसे उस काम में लगे कुल समय यानी टाइम या T से भाग दे दीजिए। बस यही है पावर। और इसी फॉर्मूले से हमें इसकी यूनिट भी मिल जाती है, क्योंकि पावर का मतलब है कार्य प्रति समय, तो इसकी इकाई हुई जूल प्रति सेकंड। और फिजिक्स में इसी जूल प्रति सेकंड को एक खास नाम दिया गया है, वॉट। वॉट तो पावर की स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है, लेकिन एक और यूनिट है जो शायद हम सबने ज्यादा सुनी होगी, खासकर जब बात कारों या भारी मशीनों की होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर की। ये एक पुरानी यूनिट जरूर है, लेकिन आज भी जब हम कारों, मोटरसाइकिलों या इंजनों की ताकत की बात करते हैं तो हॉर्स पावर का ही जिक्र होता है। तो इन दोनों यूनिट्स, वॉट और हॉर्स पावर, में आखिर रिश्ता क्या है? जवाब छिपा है एक नंबर में, 746। ये इन दोनों के बीच का जादुई पुल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 हॉर्स पावर ठीक 746 वॉट के बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर की मोटर हर सेकंड 746 जूल का काम कर सकती है। इससे यह भी पता चलता है कि हॉर्स पावर वॉट के मुकाबले पावर की एक काफी बड़ी यूनिट है।
ठीक है, तो अब जब हमने वर्क और पावर दोनों को अच्छे से समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें एक साथ रखकर इनके फर्क को बिल्कुल साफ कर लें। ये टेबल देखिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है कार्य, जो बल और विस्थापन का नतीजा है, और दूसरी तरफ है सामर्थ्य, जो उसी काम को करने की रफ्तार है। इनके फॉर्मूले अलग हैं, इनकी यूनिट्स अलग हैं, जूल बनाम वॉट। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, कार्य बताता है कि क्या हुआ और सामर्थ्य बताता है कि कितनी तेजी से हुआ। ये लाइन ना इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। कार्य हमारी कुल उपलब्धि है और सामर्थ्य ये बताता है कि उस उपलब्धि तक हम कितनी तेजी से पहुंचे। एक भारी वजन को धीरे धीरे उठाना और उसी वजन को झटके से तेजी से उठाना, कार्य दोनों में बराबर है, लेकिन पावर में जमीन आसमान का फर्क है। और अब एक आखिरी सवाल सोचने के लिए। इस जानकारी के साथ हमारे आसपास की दुनिया और भी दिलचस्प लगने लगती है। क्या ऐसी स्थितियां सोची जा सकती हैं जहां बहुत ज्यादा काम तो होता है लेकिन बहुत कम पावर के साथ, या फिर जहां काम तो बहुत कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा पावर के साथ? इसके बारे में सोचना वाकई मजेदार है।